वेलकम बच्चों। आज के लेक्चर में हम एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें आनी चाहिए। किसका मीनिंग क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? देखो, इसको डिफाइन किया जाता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different mass number। सेम एलिमेंट बोल लो या बोल लो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा। एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हो तो एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम, बट उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्लियर है बात? आइसोटोप्स, आइसो मीन्स सेम और टॉप मीन पोजीशन। और जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की, उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। आ रही है बात समझ में? तो हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन जो एटम है, जो एलिमेंट बोल लो हाइड्रोजन, उसके कितने, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 1H1, एक होता है 1D2, एक होता है 1P3। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। इसको बोला जाता है 1H1 को प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, एंड इसको बोला जाता है ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने, 3 आइसोटोप्स होते हैं। इनमें सब में देख लो एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम 111, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। बट तीनों के मास नंबर डिफरेंस है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर कितना है, 3। तो एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब देखो इसमें हम इन तीनों आइसोटोप्स के लिए सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इनके लिए हम एटॉमिक नंबर जेल की वैल्यू लिखें तो इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, तो इसके लिए भी 1। अगर मैं मास नंबर की वैल्यू लिखूं तो इसके लिए कितना होगा, 1, इसके लिए कितना होगा 2, इसके लिए कितना होगा 3। अगर बात करूं मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हम जानते हैं मास नंबर इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास में एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे? इस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को लेस कर देंगे। 1 - 1 0, मतलब प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0। ड्यूटेरियम में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मास नंबर 2 माइनस एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1। ट्राइटियम में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, मास नंबर है 3, एटॉमिक नंबर है 1, कितने हो गए, 2। इसका मतलब क्या बोला जा सकता है, इसका मतलब बोला जा सकता है जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर है बात? मास नंबर डिफरेंट होता है, उसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आइसोटोप में डिफरेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा देखो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। उसके अलावा मैंने एक और चीज बताई है, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तीनों में, मतलब ये न्यूट्रल है। तो जब भी कोई एटम न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इसके लिए 1, इसके लिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1,
के लिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1। तो हमने ये सारी चीजें लिख ली इन तीनों आइसोटोप्स के लिए। यहाँ से हमें क्या पता चली, आइसोटोप्स के लिए मास नंबर डिफरेंट होने के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये बात क्लियर रखना। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स भी आइसोटोप के हम देख सकते हैं। देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप के अलावा क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। एक तो होता है 17 क्लोरीन 35, एक होता है 17 क्लोरीन 37। इसके अलावा कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से, 6 कार्बन 12 मतलब कुछ कार्बन के एटम्स का मास 12 भी हो सकता है, कुछ का 13 भी हो सकता है, कुछ का 14 भी हो सकता है। तो कितने आइसोटोप होते हैं, 3। उसके अलावा देखो, उसके अलावा नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, 7n14, 7n15। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोटोप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप मतलब आइसो मीन सेम, टोप मतलब पोजीशन मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम, मास नंबर क्या होगा डिफरेंट, क्या कहलाएंगे, वो एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। क्लियर है बात बेटा। सेकेंड टर्म है अपने पास में आइसोबार्स। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स मास नंबर। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। कैसे डिफाइन किया जाता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements which have different atomic number but same mass number। डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर बात है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट ही होगी। ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, उनका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, आइसोबार्स का जो एग्जाम्पल है उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। क्लियर, इन दोनों में देखो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, नाइट्रोजन का 7 होता है। हम जानते हैं डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा इसे, बट इसमें भी मास नंबर 14 है, इसमें भी मास नंबर कितना है 14। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, इसका मतलब ये क्या है, आइसोबार्स है। अब देखो इसमें एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। उसके अलावा देखो मास नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ 14, यहाँ 14। ठीक है, तो दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर सेम होने का मतलब हम बोल सकते हैं आइसोबार्स के लिए मास नंबर सेम होता है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। का मतलब क्या बोला जा सकता है, आइसोबार्स के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर्स का जो सम है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, मास नंबर सेम होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या है, उसका सम क्या है, सेम है आइसोबार्स के लिए। क्लियर है बात। देखो अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हो तो 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करो तो एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब 6, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, दोनों आइसोबार्स के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है बट इनका सम सेम है। यहाँ भी सम कितना है 14, यहाँ भी सम कितना है 14। तो ये भी ध्यान रखना, आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है, इसका मतलब
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है, बट अगर इंडिविजुअल बात करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक, उसके अलावा अगर बात की जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रल है इसलिए जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? तो ये डिटेल्स हम लिख सकते हैं, और इससे हमने क्या क्या पता लगाया, आइसोबार्स के लिए मास नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो सम है वो भी सेम होता है, बट इंडिविजुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं दोनों के लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अदर एग्जांपल्स अगर देखे जाएं इसके आइसोबार्स के, तो अदर एग्जांपल में जैसे देखो 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40, ये तीनों भी एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। क्यों? इन सब में मास नंबर क्या है, सेम, 40 40 40, तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोबार। इसके अलावा देख लो एक और एग्जांपल, 82 प्लम्बम 210, पीबी प्लम्बम जिसको लेड भी बोलते हैं, एंड 83 बीआई मतलब बिस्मिथ और 210, दोनों में मास नंबर सेम है, इसलिए ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स हैं। तो आइसोबार्स हमें समझ में आ गया होगा, आइसोबार्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स भी पता लग गए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आइसोटोप्स आइसोबार्स के बाद थर्ड टर्म है हमारे पास में आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक हम नाम से ही समझ रहे हैं, आइसो मीन्स सेम और न्यूट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, इन्हें आइसोटोन और आइसोटोनिक भी बोलते हैं। आइसोटोन्स और आइसोटोनिक भी कहते हैं। क्या होता है आइसोन्यूट्रॉनिक? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements which have same number of neutrons। डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है, क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं, आइसोटोनिक स्पीशीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। ठीक है, देखो 14 सिलिकॉन 30 इसका मास नंबर, 15 फॉस्फोरस 31 इसका मास नंबर, और 16 सल्फर 32 इसका मास नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 से 30 तक तो हमें एटम्स विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पता होने चाहिए, एटॉमिक वेट पता होने चाहिए। जिसको पता होगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो खुद 14 लिख देगा, फॉस्फोरस का 15 होता है और सल्फर का 16 होता है। देखो ये स्पीशीज क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक है इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो पता कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आता है हमें। देखो इधर जेड इक्वल्स टू, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 16 होगा। मास नंबर की अगर बात करो तो जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। तो देखो इधर इसके लिए मास नंबर 30, इसके लिए मास नंबर 31 एंड इसके लिए 32। अब बात की जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो क्या होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को लेस कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, बताया हुआ है। 30 माइनस 14 करोगे 16, 31 माइनस 15 करोगे तो भी 16, एंड 32 माइनस 16 करोगे देन 16। क्लियर? तो तीनों में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू 16 आई है, सेम आई है, इसका मतलब आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज हैं ये तीनों। और आइसोन्यूट्रॉनिक क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है, क्या कहलाती है, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती है। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देख लो, 11 सोडियम 23 एंड 12 मैग्नीशियम 24, इनमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मतलब ये भी एक दूसरे के आइसोटोन्स है, आइसोटोनिक स्पीशीज है, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज है। देखो
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11 करोगे तो 12, इधर 24 माइनस 12 करोगे तो भी 12। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज का। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। नेक्स्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब स्पीशीज, स्पीशीज बोले तो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, ठीक है। स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या कहलाती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाती है। आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास में, ध्यान दो, n-3, O-2, F-Ne, नियोन, Na+, Mg2+। ये सब स्पीशीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्यों, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। देखो हम चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पे, उसके ऊपर कितना चार्ज है, -3। तो मैंने बताया हुआ है -3 कब आएगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ठीक। और नाइट्रोजन का, अगर मान लो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल होता तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता, 7। क्लियर, 7 एटॉमिक नंबर होने का मतलब न्यूट्रल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7। क्लियर है बात। अगर न्यूट्रल हाइड्रोजन होता तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 7। अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 7 तो थे, 3 और आगे कितने हो गए, 10। तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। दैट मीन्स अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम है, तो उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। क्लियर। अब निगेटिव में 2 चार्ज आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो O-2 के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। सिमिलरली F- को देख लो, F- फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। अगर न्यूट्रल फ्लोरीन एटम है तो उसके पास में 9 ही प्रोटॉन्स होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो तीनों स्पीशीज के पास में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आगे की स्पीशीज के पास भी क्या आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। जैसे देखो नियोन, हम जानते हैं नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। इसके बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में था तब उसके पास में एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, छोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो 11 में से क्या, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। इसी तरीके से मैग्नीशियम की अगर बात करो तो देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब उसके पास में जब वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तब उसके पास में कितने 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तभी तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आए, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक। तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो इन सब स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसलिए ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इज इट क्लियर। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे P-3 फॉस्फाइड आयन बोलते हैं इसको, S-2 सल्फाइड आयन बोलते हैं इसको, Cl- क्लोराइड आयन बोलते हैं इसको, ऑर्गन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम 2+ आयन।
ये सब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्यों? इन सब में किसी में भी अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18 18 18 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉन सेम, इसलिए ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। उसके अलावा देखो, जैसे मैं बात करता हूँ H2O की, NH3 की, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की, ठीक है, NH4 प्लस अमोनियम आयन की, ये सब आयन्स और मॉलिक्यूल्स ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। देखो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 8, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए H2O के पास में? 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली NH3 में देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन कैसा है? न्यूट्रल है, क्लियर। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन कितने? 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, ओवरऑल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखो यहाँ पे OH माइनस में देखो, ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8, न्यूट्रल की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। कितने हो गए? 9। उसके अलावा एक नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया हुआ है, तो 9 और एक 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ OH माइनस के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन और लिए हुए हैं, क्लियर। इसके बाद NH4 प्लस, तो NH4 प्लस में देखो, नाइट्रोजन के पास में 7, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 4, तो 7 तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्योंकि मुझे पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होंगे, और अगर नाइट्रोजन न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4 हाइड्रोजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 7 एंड 4 11। अब उसके बाद में इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो 11 में से एक, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हुए, उसमें से एक कम हुआ, तो कितने बच गए? 10। तो यहाँ पे NH4 प्लस, जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन, तो भी इलेक्ट्रॉन है 10। सभी में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है? 10, जो कि सेम है, इसलिए ये सब भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इज दैट क्लियर बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के हमने एग्जांपल देख लिए। तो कोई भी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? 2 स्पीशीज और है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कभी भी पूछ लिया जाए या कहीं पे लिख हुआ है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है। एक है आइसोडायफर्स। आइसोडायफर्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same difference between न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मतलब बोल सकते हो n माइनस पी की वैल्यू क्या हो, जिनके लिए सेम हो। क्या बोला मैंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके लिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो क्या हो? ऑलवेज सेम हो, उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोडायफर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? डिफरेंस का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू जिन एटम्स के लिए सेम होगी उन्हें एक दूसरे के लिए आइसोडायफर्स कहेंगे। क्लियर है बेटा बात? इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? देखो इधर, वो है 5 बोरोन 11, 6 कार्बन 13। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोडायफर्स हैं।
कैसे हैं, इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। अगर है तो ये आइसोडायफॉर से चेक भी कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ 6 है, मास नंबर कितना है 11, मास नंबर कितना है 30। अगर बात करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तो कितने हो जाएंगे 11 माइनस 5, ठीक है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर लेस कर दो तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे 11 माइनस 5 करोगे तो कितने होंगे 6। यहाँ पे 13 माइनस 6 करोगे तो कितने हो जाएंगे 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के लिए डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करो, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो करना है। तो प्रोटॉन कितने, इसके लिए एटॉमिक नंबर 5 तो प्रोटॉन भी 5, इसके लिए एटॉमिक नंबर 6 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने 6। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एन नॉट माइनस पी प्लस। इसका मतलब न्यूट्रॉन की नंबर माइनस प्रोटॉन की नंबर। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 है, तो डिफरेंस आया 1। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6, डिफरेंस आया 1। दोनों के लिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो डिफरेंस है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो क्या हुआ सेम। यहाँ भी 1, यहाँ भी कितना हुआ 1। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोडायफर्स हैं। क्लियर है बात। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम्स जिनके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू सेम हो, क्या कहलाते हैं, आइसोडायफर्स कहलाते हैं। अदर एग्जांपल और देख लो, 90 थोरियम 234 एंड 92 यूरेनियम 238, ये भी एक दूसरे के आइसोडायफर्स हैं। मतलब इनके लिए भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। लास्ट टर्म है आज के लेक्चर की, आइसोस्टेट्स। क्या होते हैं आइसोस्टेट्स, ये होते हैं मोलेक्यूल्स which have same number of atoms and electrons। ऐसे मोलेक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो आइसोस्टेट्स कहलाते हैं। क्लियर है बेटा। इसका एग्जांपल देखो, CO2 N2, ये दोनों मोलेक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोस्टेट्स हैं। आइसोस्टेट्स इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स कितने 3। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करूँ, 2 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 3। इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है तो 2 इंटू 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। 8 टू 16 6, 22 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो 2 इंटू ट्वाइस कर दिया। एक नाइट्रोजन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। क्लियर। 2 इंटू 7 बट प्लस ऑक्सीजन के अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, टोटल कितना हो जाएगा 7 टू 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है, आइसोस्टेट्स कहलाएंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, CO एंड N2, ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टेट्स है। नंबर ऑफ एटम्स की बात करो तो यहाँ पे दोनों जगह नंबर ऑफ एटम्स 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो यहाँ पे 8 एंड 6 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, आइसोस्टेट्स हैं। ठीक है। आइसोस्टेट्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की नंबर भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी सेम हो, आइसोस्टेट्स कहलाते हैं। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक।